हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल गुरु शिक्षा पर। आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री का पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? क्या है पहला क्वेश्चन? निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है कहने का मतलब है दूध क्या है शुद्ध पदार्थ है, या रक्त शुद्ध पदार्थ है, या फिर जल शुद्ध पदार्थ है, या फिर मिश्र धातु क्या है शुद्ध पदार्थ है। तो इसका आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो अब जरा देखिए, दूध में जो होता है और बहुत सारा चीज़ मिला हुआ होता है, जैसे उसमें लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु वगैरह होता है। रक्त जो होता है इसमें भी कई एक पार्ट होता है, इसमें कुछ धातु वगैरह पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, लोहा की कुछ मात्रा पाई जाती है। मिश्र धातु जो होता है 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिला के मिश्र धातु तैयार किया जाता है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? जल जो है ये क्या होता है? ये शुद्ध होता है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? इसमें भी बोल रहा है क्या निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो यहाँ पहला आपका ऑप्शन क्या है? वायु। ये क्या है? वायु। सेकंड ऑप्शन आपका है दूध। थर्ड ऑप्शन है बर्फ। फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है? पारा। तो वायु में बहुत सारी चीज़ मिली हुई होती है, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन मिला होता है। इसमें क्या होता है? वायु में नाइट्रोजन मिला होता है, जो कितना प्रतिशत पाया जाता है? 78% पाया जाता है। और ये 9th और 10th दोनों में बहुत पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, यानी इस तरह से पूछा जाता है नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 78% पाया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसी वायु में मिला होता है ऑक्सीजन मिला होता है कितना प्रतिशत? 21%। कितना प्रतिशत? 21%। और एक होता है इसी वायु में मिला होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिला होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कितना होता है? 0.03% मिला होता है। अगर बात करें ऑप्शन नंबर 2 का, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? दूध। इसमें भी बहुत सारी चीज़ मिली हुई होती है, इसमें भी जो है बर्फ में भी जो है बहुत सारी चीज़ मिली हुई होती है। लेकिन ये पारा जो है, पारा एक ऐसा धातु है जो सिर्फ ये इसमें पारा ही होता है, इसमें कोई दूसरा चीज़ मिला हुआ नहीं होता है। और ये पारा जो होता है जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 79 होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मरकरी। क्या बोला जाता है? मरकरी बोला जाता है। और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपको बहुत अच्छी तरीके से बनता है और हर साल एग्जाम में रिपीट किया जाता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो धातु कौन सा है? पारा ही वो धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहाँ से अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कौन सा ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। लेकिन अगर पूछी जाए कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? पारा जो है कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहीं से और एक क्वेश्चन टच किया जाता है और पूछा जाता है कौन सा ऐसा वह धातु है जिसमें चमक होता है, यानी चमकीला होता है। तो कौन सा धातु है? आयोडीन है। क्या है? आयोडीन। ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में क्या किया जाता है? रिपीट किया जाता है और पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन क्या? कौन सा ऐसा वह धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन हो जाएगा। अगर पूछे कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा हो जाएगा। अगर पूछे कौन सा ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है, क्या होता है? चमकीला होता है, तो क्या हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ है? कहने का मतलब कौन अशुद्ध है। यहाँ देखिए, सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है। क्या होता है? NH3 होता है। ये भी आपका क्या है? सोडियम एक शुद्ध है, अपना एक सोडियम ही इसमें सिर्फ होता है। हाइड्रोजन भी क्या है? शुद्ध रूप है, जो एक अधातु होता है और एक गैस भी होता है। ठीक है। और सबसे हल्की गैस पूछी जाए तो क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। और ये अमोनिया जो होता है इसका फार्मूला NH3 होता है। अमोनिया एक पदार्थ है जो शुद्ध रूप से अमोनिया ही होता है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन क्या होता है? ये मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? जिसमें क्या होता है? इसमें मिश्रण होता है। क्या क्या रहता है इसमें? नाइट्रोजन रहता है। कितना प्रतिशत? 78%। कितना प्रतिशत रहता है? 78%। ऑक्सीजन रहता है
21%, ऑक्सीजन 21% रहता है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका टच किया जाता है कि नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 78%। ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 21%। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03%। आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका ये बी नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि ये वायु जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और तत्वों का क्या होता है, मिश्रण होता है, इसलिए क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ है। क्या है, निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ है। लोहा, जिसकी परमाणु संख्या क्या होता है, संकेत इसका होता है Fe और परमाणु संख्या इसका कितना होता है, 26 होता है। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaO, क्या है, CaO। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है HCl, क्या होता है, HCl। सभी ऑप्शन को हम डिटेल से जान लेते हैं। ये लोहा जो होता है इसकी परमाणु संख्या क्या होता है, 26 होता है। यही एक प्रकार का क्या होता है, धातु होता है। क्या होता है, धातु होता है। यह किस अयस्क से इसका निष्कर्षण किया जाता है, तो ये हेमेटाइट अयस्क से इसका क्या किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है, निकाला जाता है। अगर बात करें कैल्शियम ऑक्साइड का, तो इसको कली चूना के नाम से जाना जाता है, जो ऑब्जेक्टिव का रूप में एग्जाम में पूछा जाता है। अगर पूछी जाए कली चूना का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अगर बात करें तीसरा ऑप्शन की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, अगर पूछी जाए कि मानव आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फिर मानव के पेट में यानी मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो HCl अम्ल पाया जाता है, HCl एसिड पाया जाता है, जो भोजन के पाचन में क्या करता है, मदद करता है। लेकिन यहाँ से दूध जो है ये मिश्रण है, ये क्या है, मिश्रण है, इसलिए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है। क्या है, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है। जरा देखिए, चांदी, जिसको सिल्वर के नाम से जाना जाता है, और इसको जो है इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 47 होता है। क्या होता है, 47 होता है। हाइड्रोजन, जिसकी परमाणु संख्या क्या होता है, H होता है, जिसकी परमाणु संख्या क्या होता है, H होता है। जल, ये क्या होता है, H2O होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। लेकिन वायु जो होता है, मैंने अभी आपको बताया था, वायु किसका किसका योग होता है, इसमें नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस CO2, ये तीनों चीज़ इसमें मिली होती है, जिसमें नाइट्रोजन 78% रहता है, ऑक्सीजन 21% रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका कितना प्रतिशत रहेगा, 0.03% रहेगा। अगर बात करें पहला ऑप्शन का, अगर बात करें आपका पहला ऑप्शन का, तो पहला ऑप्शन में लिखा है चांदी। चांदी जो है इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 47 होता है। यह क्या है, आपका धातु है। और अगर आपको क्वेश्चन पूछी जाए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, 2021 में इंटर में भी और मैट्रिक दोनों में एक क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वश्रेष्ठ चालक धातु किसको कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ चालक धातु कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा करंट किस धातु से पास होता है, तो कौन सी धातु है, चांदी है। सर्वश्रेष्ठ चालक धातु अगर पूछी जाए तो कौन सा आपका उत्तर हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। अगर पूछी जाए सबसे हल्का गैस का नाम क्या है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा, यह एक अधातु है। और ये क्या होता है, जल जो होता है यह उदासीन होता है, शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है, ये एक शुद्ध होता है। लेकिन वायु क्या होता है, एक मिश्रण होता है। क्या होता है, मिश्रण होता है, किसका किसका, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसमें नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में कौन मिश्रण है। क्या है, निम्न में कौन मिश्रण है। जैसे यहाँ देख रहे हैं चूना पत्थर लिख के रखा है, चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है CaCO3। क्या होता है, CaCO3। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। क्या होता है, CO2। नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, N2। नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, N2 होता है। और नाइट्रोजन की बात करें तो इसकी परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है। अगर नाइट्रोजन की बात करें, ये वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है, मैंने पिछला क्वेश्चन में डिस्कस किया। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यह वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है, 0.03% पाया जाता है। लेकिन एक नया ऑप्शन आपका है यहाँ, चूना पत्थर। ये भी आपका एग्जाम का पार्ट बनता है, यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी चूना पत्थर जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। अगर रासायनिक नाम की बात करें तो रासायनिक नाम आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका एक मशहूर नाम है जिसको संगमरमर के नाम से
जाना जाता है। और इसी पत्थर से ताजमहल बनाया गया है, यानी संगमरमर के पत्थरों से ताजमहल को बनाया गया है। तो संगमरमर की अगर फॉर्मूला पूछे तो क्या हो जाएगा, CO3 हो जाएगा। लेकिन अगर हम सही उत्तर की बात करें, यानी करेक्ट उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बारूद हो जाएगा। क्योंकि बारूद में क्या होता है, गंधक अम्ल मिला होता है। क्या होता है, गंधक रहता है, प्लस आपका क्या रहता है, कोयला रहता है। क्या रहता है, कोयला रहता है, प्लस आपका क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट मिला रहता है। कई एक चीज़ों का ये क्या होता है, मिश्रण होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है निम्न में कौन मिश्रण है। क्या है, निम्न में कौन मिश्रण है। ये क्या है, आपका साबुन है। साबुन जो होता है ये आपका सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट का लवण होता है। और सोडियम जो है यहाँ क्या है, दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, जो ये क्या है, धातु है। अभी मैंने आपको बताया था ये सिल्वर मतलब चांदी होता है। चांदी की परमाणु संख्या 47 होता है। ये जो होता है आपका सर्वश्रेष्ठ चालक धातु होता है। क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ चालक धातु कौन होता है, चांदी होता है। जो 2021 में मैट्रिक में भी पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में, और इंटर में भी ऑब्जेक्टिव में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए, ये रक्त आपका क्या है, रक्त एक प्रकार का क्या है, आपका मिश्रण है। क्यों मिश्रण है, क्योंकि रक्त में जो है, रक्त में कुछ लोहा की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, कुछ कार्बन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इसलिए आपको क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है निम्न में कौन समांगी मिश्रण है। मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण कहेंगे किसको, तो समांगी मिश्रण कहा जाता है जिसमें एक चीज़ दूसरे चीज़ में पूरी तरीके से घुल जाता है और हमें दिखता नहीं है, उसे क्या कहा जाता है, समांगी मिश्रण कहा जाता है। लेकिन विषमांगी मिश्रण की स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ दूसरी चीज़ में घुल तो जाता है लेकिन हमें कहीं ना कहीं किसी मात्रा में दिखाई देता है। जैसे ऑप्शन को हम देख रहे हैं, ये किसके है, वायु। वायु में बहुत सारी चीज़ घुली रहती है जो हमें क्या करती है, दिखाई नहीं देता है। क्या करता है, दिखाई नहीं देता है। और जैसे देखो सोडा जल, सोडा जल में सोडा और जल को मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं सोडा और जल का रंग में तो परिवर्तन हो जाएगा, तो हमें कहीं ना कहीं दिखता है कि सोडा जल इसमें मिला हुआ है। जैसे मिट्टी, मिट्टी में हमको कहीं ना कहीं दिखता है कि इसमें नमी वगैरह है। लकड़ी, लकड़ी में नमी है या फिर लकड़ी सूखा हुआ है, ये भी हमको कहीं ना कहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ जो है वायु में जो है नाइट्रोजन गैस मिली हुई है, ऑक्सीजन गैस मिली हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली हुई है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। और जिसमें एक से या फिर दो से अधिक चीज़ मिली हुई होती है और हमें दिखाई नहीं देता है, उसी मिश्रण को क्या बोला जाता है, समांगी मिश्रण कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सोडा जल हो जाएगा। मैंने गलत बता दिया था थोड़ा सा, क्षमा करेंगे। तो आप इसको क्या करेंगे, राइट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 8 नंबर का बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न में कौन विषमांगी मिश्रण है। क्या है, निम्न में कौन विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण कहने के मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो हमें क्या करता है, दिखाई नहीं देता है। यानी ये भी हमको सिरका में क्या, मान लो मान लीजिए क्या है, सिरका है। सिरका में क्या होता है, 5% एसिटिक अम्ल मिला होता है। क्या होता है, 5% एसिटिक अम्ल मिला होता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें क्या होता है, दिखता है। तो क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। सोडा जल भी क्या है आपका, समांगी मिश्रण है। लेकिन बर्फ आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका समांगी मिश्रण है। लेकिन वायु क्या है, इसमें गैस वगैरह मिली होती है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लेकिन हमें दिखता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में कौन विषमांगी मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, इसमें डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लकड़ी क्या है, विषमांगी मिश्रण है। अगर बात करें सोडा जल में, तो इसमें क्या है, सोडा में जल मिला होता है या फिर जल में सोडा मिला होता है। अगर जल की बात करें तो इसका फार्मूला क्या होता है, अगर जल की बात करें तो इसका फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। अगर सिरका की बात करें तो पूछा जाता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जो कितना प्रतिशत होता है, 5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या, निम्न में कौन विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो इनमें क्या हो जाएगा, ये जो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, कहने का मतलब ये मिट्टी, तेल और जल जो एक दूसरे में मिलता नहीं है, यानी घुलता नहीं है, उसको क्या कहा जाता है, विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। जैसे देखिए
जब आप शरबत बनाते हैं तो जल में आपको क्या करते हैं, चीनी को मिलाते हैं, तो चीनी पूरी तरीके से क्या हो जाता है, घुल जाता है। इसी तरीके से आप अगर नमक को क्या करेंगे, जल में घुलाएंगे तो नमक भी पूरी तरीके से क्या होता है, जल में घुल जाता है। फिटकरी को जल में घुलाएंगे तो ये भी पूरी तरीके से जल में घुल जाता है। लेकिन मिट्टी तेल कहने का मतलब है किरासन तेल। किरासन तेल को जब आप जल में मिलाएंगे तो किरासन तेल जल से कभी नहीं मिलता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, विषवांगी मिश्रण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समांगी मिश्रण को कहा जाता है, समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, निलंबन कहा जाता है, विलयन कहा जाता है, फिर कोलाइड कहा जाता है। अगर बात करें निलंबन का, तो निलंबन में जो क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिली हुई होती है तो हमें आंशिक रूप से कहीं ना कहीं दिखाई देता है। जैसे बालू और जल का मिश्रण क्या है, बालू और जल का मिश्रण कैसा मिश्रण कहलाएगा, निलंबन कहलाएगा। इसी तरीके से कोलाइड में मान लीजिए जल और किसी कलर को मिक्स कर रहे हैं, जल और किसी रंग को मिक्स कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, इंक बना देते हैं। एक गाढ़ा वाला क्या बना देते हैं, कंसंट्रेटेड सांद्रित क्या बना देते हैं, इंक बना देते हैं। तो ये एक प्रकार का किसका उदाहरण है, कोलाइड का उदाहरण है। लेकिन अगर हम किसी पानी में चीनी को घोल रहे हैं या फिर पानी में नमक को घोल रहे हैं तो पानी के अंदर ये क्या हो रहा है, नमक या चीनी पूरी तरीके से घुल जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, समांगी मिश्रण कहा जाता है। ये किसका उदाहरण है, समांगी मिश्रण विलयन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में कौन विलयन है, निम्न में कौन विलयन है, तो कहेंगे देखिए साबुन विलयन तो कोई विलयन है नहीं, क्योंकि साबुन में क्या होता है, पानी बिल्कुल, साबुन जो है पानी में बिल्कुल नहीं घुलता है, उसमें हमको कहीं ना कहीं झाग वगैरह हमको दिखाई देता है, तो ये क्या होता है आपका, घुलता नहीं है। जरा आप देखिए यहाँ इस ऑप्शन में चौक जल का मिश्रण, मान लीजिए कोई चौक को आप जल के साथ घुला रहे हैं तो क्या हो रहा है, पूरी तरीके से आपका जो चौक है पानी के अंदर तो नहीं घुल जाता है ना, नहीं खुलता है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। स्टार्च विलयन का ऑप्शन, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन अगर लवण का विलयन अगर देखेंगे तो मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए चीनी को हम घुला रहे हैं किसमें, जल में, तो चीनी जो है जल में पूरी तरीके से घुल जाता है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। कौन सा विलयन कहा जाता है, ये समांगी मिश्रण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब यहाँ अगर पूछेंगे कि सर कैसे किसी पदार्थ में कोई कैसे घुल जाता है, यानी जल जो होता है, यानी क्या होता है, जल जो होता है, जल के अणुओं के बीच क्या होता है, खाली जगह होता है। क्या होता है, खाली जगह होता है। जब इसमें हम चीनी डालते हैं, जब इसमें क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं, मान लीजिए हम चीनी डाल रहे हैं तो यहाँ खाली जगह में आके ये क्या होता है, घुस जाता है, खाली जगह में आकर घुस जाता है। तब जाकर हमें पता चलता है चीनी क्या हो चुका है, पूरी तरीके से घुल चुका है। क्या हो चुका है, मान लीजिए चीनी का टुकड़ा है, बीच बीच में जाकर क्या हो रहा है, बीच बीच में खाली जगह में घुस जाता है। खाली जगह में क्या होता है, घुस जाता है, तब हम बोलते हैं क्या, जल में पूरी तरीके से चीनी घुल चुका है। ऑप्शन नंबर इसका आपका कौन सा राइट हो जाएगा, वी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो जो है थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, क्योंकि इसमें जो है हर एक ऑप्शन को क्या किया गया है, डिस्कशन किया गया है, जिसके कारण से वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है। आप पूरी वीडियो में बने रहें ताकि आपका जो है हर एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजीली बन सके, क्योंकि केमिस्ट्री जो एक कंसेप्ट का चैप्टर है। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में कौन विलयन है, निम्न में कौन विलयन है, तो सोडा और जल का विलयन क्या होता है, विलयन कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सोडा और जल क्या हो जाएगा आपका, विलयन का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न मिश्रणों में विलयन की पहचान करें। मिट्टी तो विलयन है नहीं, कोयला भी विलयन नहीं है, ऑक्सीजन भी विलयन नहीं है, लेकिन ये समुद्री जल जो है विलयन है। बोले विलयन कैसे बोलेंगे सर इसको, क्योंकि जल के अंदर क्या मिली होती है, जल में जो है लवण मिली होती है, यानी नमक मिली होती है। क्या होती है, नमक घुली होती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, विलयन कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्न में कौन विलयन है, तो मैंने पहले ही बताया था ये सोडा जल क्या है आपका, विलयन है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सोडे के जल में 20% पर 31.5 क्या होता है, ग्राम होता है, यानी चीनी घुलता है। फिर कोई विलेयता
घुलता है तो इस ताप पर 10 ग्राम घुलने पर 16 कितना घुलाया जा सकता है, 37 बिलियन बनाए। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी जो है राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 0.1, ये आपका नहीं 0.315 ग्राम हो जाएगा। इसका मैंने डिस्कशन जो है, इसका डिस्कस मैं इसके बाद जो है आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन का, इस तरह का नॉमेरिकल का डिस्कशन करूँगा। तो इस तरह से आपका जो है इस तरीके का नॉमेरिकल जो है वहाँ क्लियर हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में कौन निलंबन है, मट मैला जल, क्या है, मट मैला जल या फिर बालू और जल का ये मिश्रण, बालू और जल का मिश्रण जो होता है निलंबन का उदाहरण होता है। निलंबन का उदाहरण कहने का मतलब है ये दोनों तो घुली तो रहती है लेकिन हमको आंशिक रूप से कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निलंबन में कौन निलंबित है, कहने का मतलब कोका कोला में निलंबन, ये क्या है आपका कोलाइड का उदाहरण है। ये भी आपका क्या है, ये आपका है विलियन का उदाहरण है सोडा जल। लेकिन धुआं जो है आपका किसका उदाहरण हो जाएगा, यानी वायु में जो होता है आपका क्या होता है, वायु में आपका कुछ गैसें होती है जो मिली हुई होती है जो हमको आंशिक रूप से हमें दिखाई देता है, जिसको क्या कहेंगे, निलंबन कहेंगे। क्या कहेंगे, निलंबन कहेंगे। निलंबन के बारे में जब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूंगा उसमें बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा, वहाँ जगह आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में कौन निलंबन है, क्या है, निम्न में कौन निलंबन है, कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में निलंबन का उदाहरण क्या है। तो इस क्वेश्चन में आपका जो हो जाएगा निलंबन का उदाहरण आपका क्या हो जाएगा, ये चौक का घोल, क्या हो जाएगा, चौक का घोल। मान लीजिए आपका चौक जो है, चौक आपका चूने के रूप का होता है, जब इसको हम घुलाएंगे तो ये पूरी तरीके से नहीं घुलेगा हमको, लेकिन आंशिक रूप से दिखाई देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको इस तरीके से वीडियो आगे मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनका भी तैयारी होता रहे।